हेलो दोस्तों, मैं क्लास 11th का फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट एक्टिव बुक चित्रा प्रकाशन से न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ। इस बुक के लेखक हैं निपेंद्र भटनागर। इसका चैप्टर नंबर हम लोग 4 को लगा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करा रहे हैं। विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। इसका क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। बल का मात्रक किलो न्यूटन दे रखा है। बल मतलब फोर्स, जिसको F से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। किलो न्यूटन, ठीक है। और समय का मात्रक मिली सेकंड दे रखा है। टी मतलब टाइम, समय, ठीक है। टी से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, मतलब वो दे रखा है मिली सेकंड। मिली सेकंड। उसके बाद शक्ति का मात्रक दे रखा है हमको किलोवाट। पी का मतलब होता है पावर, सामर्थ्य, शक्ति, ठीक है। एक ही बात। अब देखो हम लोग एक सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, कॉपी पेन लें और लिखना शुरू कर दें, ठीक है। तो 1 किलो न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 3 न्यूटन। ये सबसे बड़ी बात। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट, 1 मिली सेकंड बराबर 1 मिली सेकंड बराबर 10 की पावर -3 सेकंड होता है बेटा। 1 किलोवाट बराबर 10 की पावर 3 वाट होता है। ये बात याद रखना, ठीक है। अब हम लोग बल का विमीय सूत्र लिखेंगे। बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र होता है mlt -2 और 1 किलो न्यूटन को चेंज कर देंगे 10 की पावर 3 न्यूटन में। ये बल का विमीय सूत्र होता है mlt -2। आप लोग पढ़े होंगे इस चैप्टर में। और 10 की पावर 3 न्यूटन, क्योंकि 1 किलो न्यूटन बराबर, क्योंकि अब बोलेंगे एक नहीं है सर, तो एक लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। किलो न्यूटन की जगह हम लोग 10 की पावर 3 न्यूटन लिख सकते हैं। उसके बाद 1 मिली सेकंड बराबर 10 की पावर -3 सेकंड होता है। 1 किलो वाट बराबर 10 की पावर 3 वाट होता है। इसको ऐसे चेंज कर देंगे। अब आते हैं समय का विमीय सूत्र। समय का विमीय सूत्र होता है आपका टी, और इसको मिली सेकंड को चेंज कर देंगे 10 की पावर -3 सेकंड में। अब शक्ति का विमीय सूत्र, वो होता है ml², बोलो, T-3, और ये होता है 10 की पावर 3 वाट। मुझे उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको भी इक्वेशन नंबर थर्ड बोलेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 3 की गुणा करने पर
तो ये क्या है, ये वाले पोर्शन नहीं लेंगे हम लोग, ये वाले पोर्शन पकड़ेंगे सिर्फ इनको बस, ठीक है। तो टी, कैपिटल टी गुणा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 इक्वल 10 की पावर -3 टी की वैल्यू, क्योंकि समीकरण 2 की, क्योंकि लेफ्ट वाली वैल्यू लेफ्ट वाली के साथ गुणा करेंगे, राइट हैंड वाली की वैल्यू राइट हैंड के साथ, मतलब उल्टे हाथ की वैल्यू के साथ जो है उल्टे हाथ की वैल्यू के साथ गुणा करेंगे, और सीधे हाथ की वैल्यू की गुणा सीधे हाथ की वैल्यू के साथ करेंगे, ठीक है। तो 10 की पावर -3 सेकेंड गुणा, ये वाली दूसरी है, तीसरी है, गुणा 10 की पावर 3 वाट, ये हम लोग गुणा कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो T 1 है, T -3 है, क्योंकि -3 पावर ज़्यादा है, और जहाँ कुछ नहीं होती वहाँ पावर 1 होती है, ये बात याद रखना। जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 होती है हमेशा। तो T की पावर 1 है, ये -3 है, तो -3 ज़्यादा है, प्लस की 1 कम है ना, तो इसलिए माइनस की T की पावर -2 बचेगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। तो आप बोलेंगे कि एम एल स्क्वायर और T की पावर -2 बराबर 10 की पावर -3, 10 की पावर +3 क्या हो जाएगा, खत्म। तो 10 की पावर क्या बचेगा, सब खत्म। तो आपको मिलेगा सिर्फ 1 गुणा वाट गुणा सेकंड, ठीक है। अब कहेंगे सर 1 कैसे आया, 10 की पावर -3, 10 की पावर +3, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ये आप जानते हैं। आप पढ़े होंगे बेटा कि 10 की पावर 0 की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 होती है, या आप ऐसे पढ़े होंगे x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। आप ऐसे समझे चाहे ऐसे समझे, है तो एक ही बात, तो इसलिए 1 रहे, ठीक है। उसके बाद इसको मान लेंगे हम, समीकरण 3 हो गया, अब समीकरण मान लेंगे इसको 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब तो यहाँ लिख देंगे ml स्क्वायर T की पावर -2 बटे, अब ये वाली पावर ml T -2 बराबर 10 की पावर 1 गुणा वाट गुणा सेकंड बटे, अब आते हैं ये वाली वैल्यू 10 की पावर 3 न्यूटन, 10 की पावर 3 न्यूटन, ठीक है। m से m कैंसिल, l से एक l कैंसिल, क्योंकि 2 है ऊपर, 1 कैंसिल, t की पावर -2, t की पावर ऊपर भी -2, ये माइनस वाली जो पावर है ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। आप जानते हैं कि अगर कोई पावर माइनस में दी गई है तो इसे हम प्लस में बनाने के लिए नीचे लेके आ सकते हैं, एक ही पावर। अगर कोई पावर हमें माइनस में दी गई है तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर सपोज करो a की पावर +1 है और हम लोग इसे माइनस में बनाना चाहते हैं तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, a की पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, वही चीज़ है, ठीक है। तो वही मैं करने जा रहा हूँ। तो ये t की पावर -2 और t की पावर -2 कैंसिल, आपका सिर्फ क्या बचा, l बचा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ तो मेरे विचार से नहीं आएगा, यहाँ कर देते हैं हम लोग। तो l बचा सिर्फ यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे l इक्वल वाट। मैं आपको एक बात बता दूं, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकंड होता है।
1 वाट बराबर जूल प्रति सेकंड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद न्यूटन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूटन की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, ये पकड़ के रखना, नोट कर लेना कॉपी में। उसके बाद अगर जूल की बात आए तो 1 जूल को जो तोड़ते हैं हम लोग केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर, ये जूल बराबर होता है वो न्यूटन बराबर, वो 1 वाट बराबर, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वाट की जगह लिखेंगे, वाट की जगह लिखेंगे हम लोग जूल प्रति सेकंड। चलो वाट की जगह लिखें हम लोग, सेकंड ऊपर है ही ऑलरेडी, ये रहा। उसके बाद न्यूटन की जगह ये वाली वैल्यू तोड़ लेंगे हम लोग, केजी मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, सेकंड से सेकंड कैंसिल। अब उसके बाद 10 की पावर प्लस 3 नीचे, प्लस में पावर 3, इसे ऊपर ले जाएंगे माइनस बना देंगे, मतलब यहाँ लिख देंगे हम 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, अब ये सेकंड स्क्वायर ऊपर हो जाएगा आपका, तो L इक्वल 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3, जूल को तोड़ लेंगे हम लोग केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर, और नीचे हमारा चल रहा है केजी, ये वाला मीटर, और सेकंड स्क्वायर ऊपर हो गया आपका, इस तरीके से। फिर समझा देते हैं हम लोग, सेकंड स्क्वायर आपका ये चला गया, ये रहा। अब जूल की जगह हम लोगों ने पता क्या रखा है, देखो केजी मीटर ये रहा। अब हम लोगों ने जूल की जगह क्या रखा है, जूल की जगह केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, केजी मीटर ये रहा, और सेकंड स्क्वायर ऊपर चला गया, ये रहा, और 10 की पावर माइनस 3 आपका ये। ठीक है, तो केजी से केजी कैंसिल, मीटर से 2 मीटर है, 1 मीटर बचा, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो आपको जो L मिलेगा, और सॉरी विमेय सूत्र है ना, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है विमेय सूत्र के लिए बेटा, कहीं तो नहीं छोड़ा, हाँ बाकी सब ठीक है, ओके। तो यहाँ बचा आपका 10 की पावर माइनस 3 बोलो या 1 लिखो, आपकी इच्छा। ठीक, तो 10 की पावर माइनस 3 ही लिख दे रहे हैं हम लोग, तो 10 की पावर माइनस 3 और आपका सिर्फ मीटर, तो एक आंसर तो आपका ये आ चुका है। ठीक है, मुझे उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम लोगों के पास LV है, TV है, LV है, TV है। अब हम लोग TV बना देंगे, इसका TV नहीं बनाएंगे, इसको करेंगे सब। तो T और L, इसकी वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, L है, T है, क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान मिल जाएगा, मतलब M। ठीक है, तो करते हैं हम लोग, तो हम बोलेंगे L व T का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देंगे हम लोग M L की जगह हम लोगों के पास 10 की पावर माइनस 3 मीटर है, 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ये M द्रव्यमान को दर्शाता है, ये छोटा m मीटर को दर्शाता है, कभी सोचे क्या दोनों m है छोटे बड़े। ठीक है, तो उसके बाद अब आते हैं हम लोग, L की वैल्यू रख दी, अब T की वैल्यू रख देते हैं। T की वैल्यू हमारे पास है 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड, तो रख देंगे हम लोग 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड, और उसकी पावर है माइनस 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 2, रख देंगे -2।
बराबर, और यहाँ 10 की पावर 3 न्यूटन है, तो 10 की पावर 3 न्यूटन। ठीक है भाई, इसको एम को अलग ले लेते हैं थोड़ा सा। तो कैपिटल एम मतलब द्रव्यमान को दर्शाता है, और उसके बाद दस की पावर, इसको बाहर निकाल सकते हैं आप, 10 की पावर -3 मीटर गुणा इसका स्क्वायर अंदर ले जाएंगे, -3 -2 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो मतलब 10 की पावर 6 हो जाएगा प्लस का, और सेकंड अंदर स्क्वायर जाएगा तो माइनस सेकंड की पावर -2 हो जाएगा, सेकंड की पावर -2। इस तरीके से न्यूटन को तोड़ देंगे हम लोग, 10 की पावर 3 गुणा, न्यूटन को तोड़ सकते हैं हम लोग, मैंने बताया था अभी इम्पोर्टेंट फैक्ट में, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो लिख लेंगे केजी मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, कर सकते हैं ना हम लोग, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और उसके बाद कैपिटल एम गुणा 10 की पावर -3, ये प्लस की 6 ज़्यादा है तो इसलिए प्लस की 3 बचेंगे, तो 10 की पावर 3 और ये वाला मीटर, और वो वाला आपका सेकंड की पावर -2 बराबर 10 की पावर 3 केजी मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये गुणा में है, सब भाग में चले जाएंगे। ठीक, तो ले जाते हैं इसको भाग में, तो कैपिटल एम बराबर 10 की पावर 3, ठीक है, और मीटर, एक मिनट, वो वाले उधर वाली साइड लेके चलते हैं ना हम लोग, 10 की पावर 3 केजी मीटर बाई, ये आ जाएगा नीचे सेकंड स्क्वायर और ये वाला गुणा, ये वाले इधर आ जाएगा, 10 की पावर 3 मीटर गुणा सेकंड की पावर -2। ठीक है, तो 10 की पावर 3 कैंसिल, और m से m कैंसिल। ठीक है ना, ये कर सकते हैं हम लोग। अगर कोई पावर a की पावर -1 में है, इसको प्लस में बनाने के लिए 1/a की पावर ऐसे लिख सकते हैं ना, इस a की पावर -1 को नीचे लेके आ सकते हैं और प्लस में बना सकते हैं हम लोग, ये मैंने बताया था। तो ऐसे ही इसको सेकंड की पावर -2 को उसको नीचे ले आएंगे हम लोग, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट, इसलिए तो m इक्वल, और यहाँ बचा 1, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल हुई तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 1 गुणा केजी बटे सेकंड स्क्वायर गुणा 1/सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, यमराज क्या ले जाएंगे हम लोग उसको। ठीक है, तो आपको जो केजी मिलेगा मतलब द्रव्यमान मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपको, वो आपको द्रव्यमान मिलेगा m 1 kg, और यही आपका आंसर आ। ठीक, यहाँ तक आप स्क्रीन शॉट लीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक मेरी वीडियो को शेयर करें।